समाज विकास सेवा संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो लाइक करें। तो जो मातृपितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे करा रहे हैं और जो कर रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये धरती जहाँ पर आज आप बैठे हुए हैं, ये धरती 7 दिन से भागवत कथा के द्वारा पावन हो रही है। यानी आप कहाँ बैठे हैं आपको पता है? आप एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये 7 दिन का जो भागवत हुआ है, ये एक वट वृक्ष है जहाँ पर हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर आप बैठ करके मन में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लिए जो भी शुभ संकल्प करेंगे वो आपका देर सवेर जरूर होगा। तो यहाँ बैठ करके आप लोग ऐसे शुभ संकल्प भी कर सकते हैं। और ये मातृपितृ पूजन दिवस जो आज आप लोग मना रहे हैं, आप लोग जानते हैं ये क्यों आप लोग मना रहे हैं? जानते हैं? कितने लोग जानते हैं मातृपितृ पूजन दिवस हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति, विदेशों से आई हुई जो संस्कृति है, कल्चर है, वो हमारे देश पर हावी हो गया है वैलेंटाइन डे के रूप में। वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है? जो हमारे भारत के युवा युवतियां हैं, उनके चरित्र को बर्बाद करने के लिए विदेशियों ने वो षड्यंत्र किया है कि वैलेंटाइन डे पूरे विश्व में, भारत के साथ पूरे विश्व में उसको फैलाया है। और भारत की संस्कृति, आपने हिटलर का नाम सुना है ना? हिटलर का, उसका मानना था हिटलर जब किसी देश पर आक्रमण करता था तो वो कहता था जा करके देखो वहां का युवा वर्ग कैसा है। तो आपने सुना होगा सब जगह पर उसने हमला किया, आक्रमण किया, पर भारत में आक्रमण करने के लिए उसे बहुत चिंता हुई, बहुत सोचा, क्योंकि उसने देखा भारत के युवा संस्कारी थे। तो उसने कहा यहाँ पर हमला करना और इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये वैलेंटाइन डे जो हमारे देश के युवाओं का चरित्र खराब करने के लिए विदेशों के द्वारा रचित एक षड्यंत्र है। पहले तो इसको जानिए कि क्यों है। मातृपितृ पूजन दिवस मात्र औपचारिकता निभाने के लिए हम करते हैं, तो ये हमारा भी दोष है। आने वाले समाज को पहले हम बताएं कि हम क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। और ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे ये जो मनाते हैं पूरे विश्व में, उसका एक विकल्प है मातृपितृ पूजन दिवस कि प्रेम दिवस। वैलेंटाइन डे बोलते क्या है? तो युवा युवतियां बोलते प्रेम दिवस है। प्रेम दिवस है तो माता पिता से प्रेम करिए जिन्होंने जन्म दिया है। आप माता पिता से प्रेम करिए तो देखिए आपका प्रेम कितना आगे बढ़ता है। क्या था वैलेंटाइन डे? मैं आपको बताता हूँ। वैलेंटाइन नाम के एक सज्जन पुरुष हुआ करते थे। उस समय विदेश में एक राजा था जो बहुत ही क्रूर था, और उसके सैनिकों को उसने आदेश दे के रखा था कि कोई भी सैनिक शादी नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर सैनिक मेरे विवाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, तो ये लड़ नहीं पाएंगे, चरित्र इनका खराब हो जाएगा, तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे, जितना बल इनके पास होगा इनका मनोबल टूट जाएगा शादी के बाद। ऐसा उस राजा का सोचना था। तो उसने आदेश दे के रखा था कि कोई भी मेरा सैनिक विवाह शादी नहीं करेगा, सभी ब्रह्मचारी रहेंगे। उसमें कुछ युवतियों से मिलने सैनिक छुप छुप के जाया करते थे, जैसे आज वैलेंटाइन डे के लोग छुप छुप के मिलते हैं गार्डनों में, कोने में, यहाँ वहाँ, तो वैसे वो मिल के जाया करते थे। तो उस सज्जन पुरुष को दया आ गई, या जो भी कहो, जो भी आ गई। उसने क्या किया सज्जन पुरुष ने? उन्होंने उन लोगों को पकड़कर उनको कहा भैया आप ये व्यभिचार मत करिए, छुप छुप के मिलने का काम मत करिए, आप एक काम करिए, आप शादी कर लीजिए। उसने शादी करवा दी उनको। और राजा तो क्रूर था ही। उसको जब पता चला कि मेरे इस राज्य में, नगर में इस तरीके से इस व्यक्ति ने किया है, मेरे चोरी छुप के पीछे से शादी करवाई मेरे सैनिकों की, तो राजा ने उसको फांसी दे दी। राज्य नियम के अनुसार उसको सूली पे चढ़ा दिया, फांसी दे दिया। अब विदेशियों का रोना रोना चालू हो गया 14 तारीख
वैलेंटाइन, ये वैलेंटाइन नाम था उसका, तो उसके नाम से इन लोगों ने बनाया वैलेंटाइन डे, अर्थात वैलेंटाइन दिवस। अब ये वैलेंटाइन डे को वो लोग प्रस्तुत ऐसे करते हैं कि गार्डन में लड़के लड़कियां जाके चोरी चोरी मिले, माँ बाप का नाम खराब करें, आपका भारतीय संस्कृति नष्ट हो, और बहुत सारी जो हमारा समाज है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि विदेशियों ने हमारे भारत देश पर पाश्चात्य कल्चर यानी उनकी जो खराब संस्कृति है इतना कचरा फेंक दिया है कि अगर हम लोग भारत के सारे नाले जो हैं उसमें से सारा कचरा इकट्ठा करके अगर उन पर फेंके तो भी कम पड़ जाएगा। नयन यादव जी जिन्होंने ये धर्म का, संस्कृति को बचाने का और आप लोगों में संस्कार फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले चुनाव में जीत इनकी ही हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजा धार्मिक होना चाहिए। जो राजा धार्मिक होगा उसी का गांव बचेगा, उसी का घर बचेगा, उसी के गांव में संस्कार पैदा होगा। जो अधर्मी होगा उसके यहाँ पर कभी भी संस्कार सिंचन नहीं हो सकता। भैया जो अपने बच्चों को भगवान के आगे दिया जलाना नहीं सिखाते हैं तो उनके बच्चे मुंह में सिगरेट ही तो जलाएंगे और क्या जलाएंगे। तो ये पहले तो माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को उस तरीके से बनाए। हमारे देश भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, गीता भागवत रामायण का ये देश है। यहाँ गीता भागवत रामायण का उपदेश चलता है, लेकिन गीता रामायण भागवत को छोड़ करके आजकल चलचित्रों के पीछे, अश्लील किताबों के पीछे, अश्लील वीडियोस मोबाइल में लोग देखने लग गए, जो हमारे देश को धीरे धीरे पतन के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। और इतने सारे जो नौजवान खड़े हैं यहाँ पर, क्या और नौजवान नहीं है क्या? जाफराबाद आपका जो गांव है हरिपुर, यहाँ आसपास में और गांव नहीं है? तो वो सारे लोग नहीं आए, सारे लोग नहीं आए हैं। अभी नाचने वाली 4 आ जाती यहाँ पर तो आप भीड़ देखते हैं, तो 4000 की भीड़, रास्ता बंद हो जाता, पूरा रास्ता जाम हो जाता। तो आप लोग बहुत ही धार्मिक हैं। मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आप बहुत धार्मिक हैं और आप बहुत पवित्र हृदय के हैं, जो आज ऐसे लोक कल्याण में आप शामिल हुए हैं, सारे के सारे लोग। माता कैकेयी जब भगवान राम जी के लिए वनवास मांग लिया था उन्होंने राजा दशरथ से, तो भगवान राम को बुलाया गया। भगवान राम बोले क्या हुआ? बोले कैकेयी ने कहा हमसे मत पूछो, पिताजी से पूछो जाकर के, मूर्छित हुए हैं। तो बोले माँ कुछ तो बताइए क्या हुआ है? तो माँ ने कह दिया, माता कैकेयी ने कह दिया कि मैंने भरत के लिए 14 वर्ष राज्य मांगा अयोध्या का और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब आप सोचिए संस्कार हमारे देश के कैसे हुआ करते थे। आज के बच्चे युवा अगर माँ बाप बोल दे ना, बेटा तू ऐसे कर रहा है, जा मैं तुझे जायदाद से दखल करता हूँ, मैं तुझे तो क्या करेगा बेटा? बाबूजी हमको जायदाद से दखल करेंगे, बेदखल करेंगे, कोर्ट में मिलेगा, कल तारीख पे मिलेगा, बताते हैं। लेकिन सोचिए हमारे देश का आदर्श जहाँ साक्षात ब्रह्म ने जन्म लिया, भगवान श्री राम, वो खुशी से उनकी आत्मा नृत्य करने लगी। और क्या कहते हैं पता है आपको? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी, तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे मां, जो पुत्र माता पिता के चरणों में नहीं,
चरणों को तो छू के भैया प्रणाम कर लेते हैं सुबह उठ करके, लेकिन माता पिता के वचन में अनुराग हो ऐसा पुत्र मिलना दुर्लभ है। यह हमारा रामायण सिखाता है। आज भाई भाई लड़ रहे हैं संस्कार ना होने की वजह से। एक बार महल में कौशल्या माता सोई थी, ऊपर महल में चलने की आवाज आई, कौशल्या माता की आंख खुली, दासी को भेजा, बोले देखो कौन है ऊपर बार बार राउंड मार रहा है, चल रहा है। दासी गई, बोली माता जी शत्रुघ्न की पत्नी है श्रुति कीर्ति, बोले बुलाओ उसको, इतनी रात में क्यों घूम रही है। श्रुति कीर्ति नीचे आई तो श्रुति कीर्ति के आने के बाद माँ ने पूछा, श्रुति कीर्ति तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो श्रुति कीर्ति ने कहा कि माँ मेरा दिल बहुत बेचैन है। तो बोले शत्रुघ्न कहाँ है। बोले शत्रुघ्न को देखे तो 13 वर्ष बीत गए। अरे माँ कौशल्या ने कहा क्या बात करते हो, चलो मेरे साथ। तुरंत उन्होंने पालकी सजाई और नंदी ग्राम के बाहर गए जहाँ शत्रुघ्न जी सोए हुए थे। शत्रुघ्न उठे, बोले माँ आप आई, मुझे बुला लिया होता, क्या कार्य था। बोले शत्रुघ्न 13 वर्ष बीत गया तू पत्नी से मिला नहीं। शत्रुघ्न कहते भैया राम वनवास गए, लक्ष्मण जी सेवा के लिए गए, भरत भैया 1.5 फीट गड्ढा खोदकर नंदी ग्राम में वहां नीचे सोकर के सेवा कर रहे हैं। तो क्या विधाता ने इस राज्य का सारा सुख मेरे नाम किया है। माँ मैं भी ये सुख नहीं भोगूंगा, मैं भी इसी जमीन पर सोऊंगा। ये संस्कार थे हमारे भारत के। आज संस्कार कैसे हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। एक संत जी बता रहे थे कि एक गांव में 2 भाई एक घर में रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। एक बार बड़ा भाई गया बगीचे में आम गिरा था। एक आम बड़ा था, एक आम छोटा था। तो दाएं हाथ में बड़ा आम लिया और छोटे हाथ में छोटा आम लिया। और जब वो घर की तरफ बढ़ा तो उसका लड़का और उसके भाई का लड़का दोनों दौड़े, लेकिन गलती ये हो गई कि उसका लड़का इस तरफ से आया और भाई का लड़का इस तरफ से आया। अब वो सोचने लगा कि मेरा लड़का बड़ा है, उसके लिए बड़ा आम उसके मन में सोच के रहा था। छोटे भाई का लड़का छोटा है तो उसके लिए छोटा आम। अब उसने क्या किया, जैसे वो दौड़कर आया तो उसने अपने हाथ को यूं फिरा दिया। देखिए छोटा भाई ब्रश कर रहा था, छत पर खड़ा होकर देख लिया और 2 घंटे के बाद उसने चिट्ठी लिख करके तकिए के नीचे रख दिया कि भैया आज मेरे दिल को बहुत चोट लग गई है, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, अभी बाहर जा रहा हूँ, कृपया जायदाद का बंटवारा करके रखें, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ये कुसंस्कार वैलेंटाइन डे की देन हमारे समाज में ऐसा नहीं था। हमारा समाज गीता रामायण भागवत को मानने वाला समाज है और गीता रामायण भागवत को मानने वाले समाज में भाई भाई लड़ता नहीं, वो भगवान राम के आदर्श को अपनाता है। यह हमारा समाज है। माँ क्या होती है ये हम सबको जानना चाहिए, मात्र फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी है। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि माँ क्या होती है। स्वामी जी ने कहा एक काम कर, 2-3 किलो पेट पे अपने पत्थर बांध ले और दिन भर घूम, फिर शाम को आप बताता हूँ। दिन भर 2-3 किलो पत्थर पेट पर बांध करके वो घूमता रहा और घूमने के बाद जब वो आया तो हरा हा करते हुए स्वामी जी बोले क्या हुआ। बोले स्वामी जी हालत खराब हुई, अब तो बताइए माँ का अर्थ। बोले वे मूर्ख, 2-3 किलो का पत्थर लेके दिन भर धोया तो शाम को आहा कर रहा है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में लेकर के ढोया, उस माँ के महत्व को तू पूछ रहा है। अपने अपने माता पिता की। मैं एक अवधि गीत सुनाता हूँ और उसी के साथ इसको समाप्त करता हूँ। आप लोगों को भोजन भी करना है और कार्यक्रम भी आगे और चलना है। अवधि गीत है, समझ में तो आएगा ही आप लोग भी भोजपुरी के। अरे माई दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन मिठाई ना मिली। अरे सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली।
ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख से तनिको ना घबराई हर संकट के वो सही जाई। ऐसन करे वाला भलाई के मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना। माए बाप सबका विकल्प है, भगवान का भी विकल्प है, लेकिन माता पिता का विकल्प नहीं है। तो जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं उनसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि भूलना सभी को पर माँ बाप को भूलना नहीं। और अगर आपके माता पिता आपसे दूर हैं किसी मन मुटाव के कारण तो आज इस प्रांगण से संकल्प करके जाइए और अपने माता पिता को मनाकर अपने साथ रखिए और उनके चरण नहीं उनके वचन में अनुराग को रखिए। चरण छुइए वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो मुख से कुछ कहें तो उसका भी पालन करिए। बस मेरी यही प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के साथ मैं आप लोगों को और राम नयन यादव जी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि आने वाले प्रधान के चुनाव में राम नयन यादव ही चुनकर आपके गांव से आने चाहिए। तभी हमारे देश के धर्म और संस्कार की रक्षा होगी, क्योंकि यहाँ धार्मिक और संस्कारी राजा की आवश्यकता है, ना कि किसी पीने और खाने वाले की जरूरत है। ऐसे नेताओं को रामचंद्र की